नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान के प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने एक यूनिट इसका कंप्लीट किया है जिसमें 40 प्रश्न थे, और आज नया टॉपिक, नया यूनिट जिसमें भी 40 प्रश्न समायोजित किए हैं। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अगली परीक्षाओं में आने की भी काफ़ी चांसेस है। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सब इसको अच्छे से याद कर लें। तो अपन शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान का ये दूसरा यूनिट। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति ये वायु का बुलबुला है जो जल में व्यवहार करता है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश अपवर्तन के कारण है जो तारे टिमटिमाते रहते हैं। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे होता है? अवतल लेंस का उपयोग करके। दूर दृष्टि दोष का निवारण किससे किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग करके। निकट दृष्टि दोष वाला है तो उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। दूर दृष्टि दोष का है कोई तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। निकट के लिए अव यानी पास में, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। परमाणु बम का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। ध्वनि का वेग किस में सर्वाधिक होता है? ठोस चीज होती है कोई भी, उसमें वेग ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? नाभिक के संलयन पर आधारित होते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप किस में होता है? वर्षा का जो जल होता है उसमें सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस से उत्पन्न होती है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच करने में उपयोग कौन सा दर्पण आता है? तो अवतल दर्पण उपयोग आता है। नाभिक के विखंडन में कौन सा खनिज प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। नाभिक के विखंडन में यूरेनियम प्रयुक्त होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना है? 1/6 भाग। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना है? 1/6 भाग। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पारा। भूकंप तरंगें किस पर रिकॉर्ड की जाती है? सिस्मोग्राफ पर। भूकंप की जो तरंगें हैं वो किस पर रिकॉर्ड होती हैं? सिस्मोग्राफ पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए के द्वारा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अक्रिय गैस। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। बैरोमीटर का उपयोग क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दबाव को मापना। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दबाव को मापना। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया? तो 1930 में दिया था। 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। पौधे का कौन सा अवयव श्वसनकारी करता है? पत्तियां हैं जो श्वसनकारी करती है। यह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से वो बंधे रहते हैं। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को। लेड जो भंडारित बैटरियां होती है उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? रॉकेट्स प्रौद्योगिकी है उसमें क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन की। यकृत के द्वारा
स्त्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। जो यकृत के द्वारा स्त्रावित रस होता है वो पित्ताशय में जाकर के संचित होता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग में लाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग में लाते हैं वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा है? साइट्रिक अम्ल होता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का। अल्टीमीटर है जो ऊंचाई मापने के लिए उपयोग में आता है। कैमरे के उपयोग में किया जाने वाला लेंस कौन सा है? कैमरे के उपयोग में लिया जाने वाला लेंस है वो उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण। धातुएं किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती है? सालन क्रिया के द्वारा धातुएं गर्म होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का क्या कारण होता है? विराम का जड़त्व नियम होता है। विराम अवस्था में होता है, एकाएक चलेगा तो उसको झटका लगेगा और नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उसमें कौन सा होता है? विराम का जड़त्व नियम स्थापित रहता है। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियम तापमान पर होता है तो वो बॉयल नियम लागू होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव होता है उसमें, इस कारण द्रव की जो बूंदें हैं वो गोलाकार हो जाती है। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग है जो उच्च ताप होता है उसको मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो आज हमने ये 40 क्वेश्चंस सामान्य विज्ञान के दूसरे यूनिट के कंप्लीट किए। इसी के साथ आपको धन्यवाद, और अगले ही सीरीज़ में हम वापस से सामान्य विज्ञान की तीसरी सीरीज़ लेके आएंगे। धन्यवाद। आप सब इन प्रश्नों को पढ़िएगा। जो 8वीं क्लास से ऊपर है, 8वीं में है, 9वीं में है, 10वीं, 11वीं, 12वीं, चाहे BA कर रहा है, BCom कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उन सबको ये प्रश्न पढ़ने बहुत अनिवार्य है। आगे की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न 100% आपको नींव की पत्थर साबित होंगे। इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, और ये भी नहीं कि इसमें आप ऐसे टाइम लगा के पढ़ें। आप चलते उठते बैठते कभी भी 5-7 मिनट का ये वीडियो देख करके इस प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। तो आप इनको ज़रूर पढ़ें और याद करें, कंठस्थ करें। ये आपके बेसिक जीवन में भी काम आने वाली चीज़ें हैं। धन्यवाद।